गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संविधान क्यों और कैसे का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख संवैधानिक विकास के चरण। तो आज हम लोग सबसे पहले प्रथम चरण के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि 1773 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक था। इस अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कई संवैधानिक विकास हुए। सबसे पहला क्या था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773 ईस्वी में था। भारत के संवैधानिक विकास का पहला महत्वपूर्ण कदम जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, और इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारतीय शासन की रूपरेखा निश्चित करने की दिशा में पहल की थी। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्य और वित्तीय नीति पर कंपनी के डायरेक्टरों का भी प्रभाव स्थापित हुआ, और इसके द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उनके पद को उच्चीकृत कर दिया गया और उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तथा बम्बई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए थे। गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा 4 सदस्यों की समिति बनाने का भी प्रावधान किया गया। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए। दूसरा आपका था 1781 का एक्ट। 1781 के एक्ट में क्या था? 1781 का एक्ट 1773 में बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट में कई दोष थे, और इन दोषों को दूर करने के लिए ही ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक अन्य एक्ट भी बनाया था। तीसरा आपका है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसका कार्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कार्य कर रही है उसके ऊपर नियंत्रण रखना था कि वो क्या कर रही है। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की काउंसिल के सदस्यों की संख्या भी घटाकर 4 से 3 कर दी गई थी। फिर आपका चौथा है 1793 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 ईस्वी में 20 वर्ष की समय अवधि के लिए पूर्व एशिया में व्यापारिक एकाधिकार भी प्राप्त हुआ था। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था। पांचवा आपका है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा काउंसिल के सदस्यों पर ब्रिटिश सम्राट का कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया था, और इस एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, यानी कि जो उसका एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया, और भारतीय व्यापार का द्वार समस्त ब्रिटिश जनता के लिए भी खोल दिया गया था। छठा है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए। इस एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि भविष्य में बिना किसी जातीय या धार्मिक भेदभाव के सभी भारतीयों को कंपनी की सेवा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इस एक्ट के द्वारा, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा समूल रूप से समाप्त कर दी गई थी। और आपका 7वां है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा कंपनी के संचालकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। यानी कि जो संख्या इनकी 24 थी उसको कम कर दिया गया, और कितना कम कर दिया गया कि 24 से सीधे वो 18 कर दी गई। इस एक्ट ने कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अलग अलग करने के लिए भारत के लिए एक पृथक विधायी परिषद का भी गठन किया। इस विधान परिषद में कितने सदस्य होते थे बच्चों? 12 सदस्य। इस विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। अब हम लोग कल पढ़ेंगे द्वितीय चरण, यानी कि 1858 से 1909। आज हम लोगों ने पढ़ा संविधान का जो हमारा संवैधानिक विकास का चरण था, प्रथम चरण पढ़ा, और कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों द्वितीय चरण। देखेंगे कि कल द्वितीय चरण में क्या क्या अधिनियम लागू किए गए हैं।